एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे पास यहाँ एक कागज़ है शंका समाधान के लिए। इसमें 2 शंकाएं लिखी हैं, मैं इनका उत्तर देता हूँ। पहली शंका लिखी है, प्रलय के पश्चात आकाश की क्या परिस्थिति रहती है? इसका उत्तर है कि 2 प्रकार का आकाश है। एक आकाश परमाणुओं वाला आकाश है, उसमें परमाणु होते हैं, और दूसरा आकाश होता है जिसमें परमाणु नहीं होते, वो खाली जगह का नाम है। जिसमें परमाणु होते हैं उसका उल्लेख सांख्य दर्शन में है। आप में से सांख्य दर्शन पढ़ा है किसी ने? किस किस ने पढ़ा है? हाँ, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में लिखा है 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। पंचमहाभूत में एक आकाश है, तो तन्मात्राओं से जब आकाश की उत्पत्ति होती है उसके परमाणु होंगे। ठीक है, ये आकाश उत्पन्न भी होता है और जब प्रलय होगी तो नष्ट भी होगा। जो चीज़ बनती है वो टूटती है, ये नियम है। तो ये आकाश है जिसमें परमाणु होते हैं, तन्मात्राओं से इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा आकाश है खाली जगह, स्पेस। जिस आकाश में ये पूरा ब्रह्मांड इस समय टिका हुआ है। जितने भी परमाणु वाले द्रव्य हैं, मटेरियलिस्टिक जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, जैसे ये है रिमोट, तो ये परमाणु से जो बने पदार्थ हैं वो स्थान घेरते हैं। जैसे ये रिमोट है, मान लीजिए, इस रिमोट के अंदर आप दूसरा रिमोट नहीं घुसेड़ सकते। घुस जाएगा? नहीं घुसेगा ना। क्यों? इतनी जगह इसने घेर ली। ऐसे एक ईंट है, उसने जितनी जगह घेर ली उतने स्थान पर दूसरी ईंट नहीं घुस सकती। तो ये स्थिति है परमाणु वाले द्रव्यों की। जो परमाणु हैं या परमाणु से बने हैं, वो सारे पदार्थ स्थान घेरते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो जिस स्पेस में ये सारी चीजें रह रही हैं उस खाली जगह का नाम आकाश है। जिस जगह को इन्होंने घेर रखा है वही आकाश है, वो खाली जगह है, उसमें कुछ नहीं है। तो जब ये प्रलय होगी, अभी ये वस्तुएं, इन वस्तुओं में परमाणु जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। जब ये वस्तु टूटेगी तो इसके परमाणु बिखर जाएंगे। अब संगठित हैं, फिर बिखर जाएंगे, बिखर करके भी वो आकाश में ही रहेंगे। जैसे मकान बना हुआ है, 50 साल 100 साल के बाद वो टूट जाएगा। टूटने के बाद ईंटें बचेंगी, ईंटों को तोड़ देंगे, फिर वो टुकड़े बचेंगे, उनको और तोड़ देंगे तो पाउडर बचेगा, कुछ तो बचेगा ना। तो ऐसे ही पूरे जगत के नष्ट होने पर जो सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के परमाणु हैं, वो बचेंगे और वो इसी स्पेस में बिखरे पड़े रहेंगे। ये आकाश की स्थिति होगी। इस तरह से आकाश 2 प्रकार का बताया गया शास्त्रों में। एक आकाश सांख्य में जिसमें परमाणु होते हैं, दूसरा आकाश वैशेषिक दर्शन में, इसमें परमाणु नहीं होते। तो ये दोनों ऋषियों ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टि के समय क्या क्रम रहता है? तो सृष्टि के समय क्या क्रम रहता है? उत्पत्ति का क्रम शायद पूछना चाहते हैं। तो उत्पत्ति का क्रम सांख्य दर्शन में लिखा है, वहीं से सुना देता हूं। सांख्य दर्शन पहला अध्याय, सूत्र 61। इस सूत्र में बताया है कि
जब प्रलय अवस्था थी, सब परमाणु बिखरे हुए थे, तो वहां से ईश्वर ने सृष्टि बनाना शुरू किया। तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, उस समय सत्व रज तम की साम्यावस्था थी, सब बिखरे पड़े हुए थे। ईश्वर ने प्रकृति के परमाणुओं को इकट्ठा करके पहली वस्तु बनाई, जिसका नाम है महत तत्व। सूत्र में लिखा है प्रकृतेर महान, प्रकृति से महतत्व बनाया, ये पहली क्रिएशन। महतो अहंकार, महत के पश्चात दूसरी वस्तु अहंकार नामक तत्व बनाया। महत तत्व को दूसरी सामान्य भाषा में हम बुद्धि के नाम से कहते हैं। हमारे पास बुद्धि है, जिस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, वो जो बुद्धि तत्व है उसी को महतत्व कहते हैं। तो पहली वस्तु ईश्वर ने महतत्व अर्थात बुद्धि बनाई, उसके बाद दूसरी वस्तु बनाई अहंकार। अहंकार वो पदार्थ है जिसकी सहायता से हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं। मैं हूं, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं? मैं हूं, सभी लोग करते हैं। ऐसा तो आप में से कोई नहीं होगा जो ये सोचता हो मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, ऐसा तो कोई भी अनुभव नहीं करता, सब यही सोचते हैं मैं हूं। तो ये मैं हूं की जो अनुभूति कराने वाला पदार्थ है उसका नाम है अहंकार। अहम कारयति, मैं हूं ऐसी अनुभूति कराता है वो। ये दूसरे नंबर पे ये वस्तु बनाई। फिर इसके बाद अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई। अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, 5 तो तन्मात्राएं बनाई, ठीक, और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, बस अब ठीक, धन्यवाद। दोनों प्रकार की इंद्रियां, इसका मतलब है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय। दो का मतलब ये, दो का मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं। लोग उभय इंद्रियम का अर्थ समझते हैं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ऐसे गिनेंगे तो एक कम रह जाएगा, फिर 16 नहीं होंगे, 15 ही बनेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये तो 10 हुए, और 5 तन्मात्राएं, 15 चीजें बनी। मन कहाँ गया? उसका तो कहीं गणना आई ही नहीं। इसलिए उभयम इंद्रियम का अर्थ है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, ये उभयम का अर्थ है। बाह्य इंद्रियां हैं 10, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 का नाम है बाह्य इंद्रियां। ये शरीर से बाहर काम करती हैं। और आंतरिक इंद्रिय मन है, वो शरीर के अंदर काम करता है। इसलिए उभयम इंद्रियम का अर्थ ऐसे बनेगा, 11 इंद्रियां हो गई मन सहित। तो 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, 16 चीजें अहंकार के बाद बनी, ये क्रम है। फिर कहा तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, जो 5 तन्मात्राएं थी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत बनाए, स्थूल भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजें इस क्रम से बनाई। तो अब सारी गिनती कर लेते हैं। मूल प्रकृति वो तो नित्य है, तो प्रकृति से पहली वस्तु बनाई महत तत्व बुद्धि, दूसरी वस्तु बनाई अहंकार, उसके बाद 16 चीजें बनाई। 2 और 16 कितनी हो गई? 18। फिर 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनाए, 18 और 5 23 चीजें ईश्वर ने बनाई, और इस क्रम से बनाई। ये था क्रम। अगला प्रश्न है, श्राद्ध के बारे में भ्रांतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। मृतक श्राद्ध उचित है क्या? तो मृतक श्राद्ध तो ठीक नहीं है। आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, आजकल चल रहा है ना, तो ये 15 दिन में लोग अपने जो बड़े बुजुर्ग चले गए संसार से, उनको भोजन पहुंचाते हैं।
कुछ पंडितों को भोजन खिलाते हैं और ये मानते हैं कि जो हम पंडित जी को भोजन खिलाएंगे वो हमारे दादाजी को मिल जाएगा, ऐसा मान करके उनको भोजन खिलाते हैं। और ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलता है, इसलिए इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मरने के बाद भी हमारे कोई रिश्ते होते हैं। रिश्ते तभी तक हैं जब तक जीवन है, मरने के बाद तो सारे रिश्ते खत्म। संबंध का जो माध्यम था वो शरीर था, संबंध था आत्मा का, आत्मा से संबंध तो आत्माओं का था, लेकिन शरीर उसमें एक साधन था, माध्यम था, जिसके कारण वो रिश्ता बना था और चल रहा था। अब जब शरीर रहा ही नहीं तो रिश्ता भी खत्म हो गया। दादाजी तो कब के चले गए, उनको क्या दूसरा जन्म नहीं दे लेंगे? उनको दूसरा जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? दादाजी लेंगे ना। तो मान लो 8 साल पहले किसी के दादाजी की मृत्यु हुई तो उनका तो जन्म हो गया, वो अगले जन्म में अब 6-7 वर्ष का बालक होगा। जो हमारे दादाजी थे वो तो अगले जन्म में अब 6-7 साल के होंगे। तो अब वो जो बच्चा है 6-7 वर्ष का, जो पिछले जन्म में हमारे दादाजी थे, अब वो बच्चा उस परिवार का सदस्य है या हमारे परिवार का? तो फिर वो तो अब दादाजी तो रहे नहीं, फिर आप भोजन किसको खिला रहे हैं? वो पंडित जी को खिला रहे हैं। और पंडित जी भी ऐसे ही हैं, वो भी कहते हैं हाँ हाँ लाओ लाओ खिलाओ खिलाओ, हम तुम्हारे दादा को पहुंचा देंगे। वो अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, पहुंचाना कुछ है नहीं। एक हरियाणा की घटना मुझे याद आ गई, सुना दूं? हरियाणा में एक किसान था, अच्छा संपन्न था। तो वो खेत में हल चला रहा था, लंबी चौड़ी ज़मीन थी। तो एक पंडित जी वहाँ से जा रहे थे ऐसे ही श्राद्ध खाने वाले। तो उन्होंने देखा भाई ये किसान थोड़ा संपन्न है, कुछ मालदार होगा, पैसे वाला होगा, तो इसके यहाँ कुछ खाना पीना चाहिए। तो पंडित जी को जाके किसान ने कहा भाई पंडित जी, नहीं, पंडित जी ने किसान को बोला भाई किसान सुनो, आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध करवा लो। किसान ने पूछा क्या करना है? बोले हमको खाना वाना खिलाओ, हम तुम्हारे दादा को पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, कब खिलाना है? बोले कल खिलाओ दोपहर में लंच में। किसान ने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा। अगले दिन पंडित जी पहुंच गए तैयार होकर के। किसान ने भी अच्छा बढ़िया खीर पूरी दाल सब्जी चावल मिठाई विठाई खूब अच्छी बढ़िया बनाई और खूब प्रेम से खिलाई पंडित जी को। जब सारा भोजन पूरा हो गया तब किसान बोला अच्छा पंडित जी अब आप तैयार हो जाओ। पंडित जी ने पूछा किस काम के लिए तैयार हो जाऊं? बोले अब आपको एक इंजेक्शन लगेगा। बोले काहे का इंजेक्शन लगेगा? आपको टीबी की दवा का इंजेक्शन लगेगा। पंडित जी बोले मुझे क्यों लगेगा, मैं कोई टीबी का बीमार थोड़ी हूँ। किसान ने कहा आप तो बीमार नहीं है, हमारे दादा जब मरे थे तब उनको टीबी की बीमारी थी, तो हम उनको खाना भी खिलाते थे और टीबी का इंजेक्शन भी लगाते थे। अब आप हमारा खाना तो पहुंचाओगे ना, तो जब खाना पहुंचाओगे तो हमारी दवा नहीं पहुंचाओगे, तो हमारा दवाई भी तो पहुंचाओ ना। पंडित जी तो भाग खड़ा हुआ टीबी की दवा का इंजेक्शन कौन लगवाएगा, तो भाग गया। तो इस दृष्टांत से आप समझ गए होंगे कि वो भोजन पंडित जी को जो खिलाया वो दादाजी को पहुंचेगा या नहीं? नहीं पहुंचेगा। एक और पंडित जी गए किसी परिवार में कि माता जी अपने परिवार वालों का श्राद्ध कराओ, खाना खिलाओ। तो माता जी ने कहा देखो ऐसा है, वो हमारे जो बड़े बुजुर्ग चले गए, आप हमारा भोजन पहुंचाओगे, ये हमारा ये मोबाइल फ़ोन है, ज़रा ये भी पहुंचा देना, थोड़ी उनसे बात कर लेंगे। हैं हमारे दादाजी को ये मोबाइल फ़ोन पहुंचा देना, थोड़ी हम उनसे बात कर लेंगे। पंडित जी तो फिर आए नहीं उसके बाद गए सो गए। तो ये सिर्फ झूठी बातें हैं। मरने के बाद ना कोई रिश्ते रहते हैं, ना हम कोई उनसे संबंध रखते हैं, ना किसी तरह से उनको पहुंचा सकते हैं। मरने के बाद छोड़ो, जीते जी नहीं पहुंचा सकते। आपके भाई दिल्ली में रहते हों, आप मान लो अहमदाबाद में रहते हैं और आपके भाई दिल्ली में रहते हैं,
एक पंडित जी को अपने भाई का फ़ोन नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए और कहिए भाई पंडित जी ये खाना खाओ, मेरे भाई को पहुंचा दो, पहुंचा देंगे? हैं? अभी तो जीवित है भाई, एड्रेस भी दे रहे हैं, फ़ोन नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी नहीं पहुंचा रहे। जब जीते जी नहीं पहुंचा रहे तो मरने के बाद तो क्या पहुंचाएंगे? मरने के बाद तो कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई पता ही नहीं दादाजी कहाँ हैं, कहाँ पहुंचाएंगे? और जैसे आप कुछ बैंक में जमा करते हैं तो उसकी रसीद मिलती है ना, भाई आपने इतना पैसा जमा किया, उसकी काउंटर फाइल मिलती है नहीं? तो हम जो दादाजी को भोजन पहुंचाएंगे तो उसकी कोई रसीद तो कुछ तो आनी चाहिए ना भाई, दादाजी को कोई जवाब तो आना चाहिए, हाँ भाई आपने भोजन भेजा था, मिल गया, कोई एक्नॉलेजमेंट तो आनी चाहिए ना, कुछ नहीं। तो ये सब व्यर्थ बातें हैं। श्राद्ध का मतलब होता है जीवित माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करना, ये है श्राद्ध जो वेदों में बताया। तो श्रद्धापूर्वक सेवा तो जीवित माता पिता की हो सकती है, तो जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जीवित हैं, उनकी सेवा करो, ये है श्राद्ध। ठीक है जी। चलिए अगली शंका है, शादी के बाद किसी की बेटी अमीर घर में जाती है, किसी की गरीब घर में, इसमें किसके कर्म हैं? तो शादी के बाद तो बेटी जिस घर में जाती है वो तो परिवार के सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं ना। अगर केवल माता पिता डिसाइड करते हैं कि बेटी को कहाँ भेजना है, फिर तो माता पिता के कर्म हुए, उन्होंने जो निर्णय किया उसी कर्म से उसको ससुराल में जाना पड़ा। अब वो गरीब है अमीर है जो भी है, वो माता पिता के कर्म का परिणाम है जो बेटी को भोगना पड़ेगा। और अगर अकेले बेटी ने सिलेक्शन किया, पति का सिलेक्शन अकेले बेटी ने किया, तो फिर उसका कर्म फल है, और सब ने मिलकर किया तो सबका कर्म फल है। इस तरह से इसको समझना चाहिए। ये कोई पिछले जन्म का कर्म फल नहीं है। कई बार लोग कहते हैं रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, ऐसा कहते हैं ना, पेयर आर मेड इन हेवन, हैं, जोड़े तो वहाँ स्वर्ग से बन के आते हैं। तो ये सब झूठ बात है, ना कोई स्वर्ग में जोड़े बनते हैं, ना कोई ऊपर से बन के आते हैं, सब हम अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं। आप जैसे कपड़ा खरीदते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, 4 दुकान देखते हैं, नहीं देखते, 2-4 कंपनी का माल देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर जो ठीक लगता है वो खरीदते हैं। तो शादी भी तो ऐसे ही करते हैं, 2-4 घर देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर जो ठीक लगता है वहाँ शादी करते हैं। आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसमें पीछे का कोई लिखा दिखा नहीं है, पीछे का कोई कर्मफल नहीं है लिखा हुआ। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंद है, जो आपको ठीक लगता है आप वहाँ शादी करते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि गाय को रोटी देनी चाहिए, बैल को नहीं। तो बैल भूखा मरेगा बेचारा। वो भी तो प्राणी है। बैल को रोटी नहीं दोगे तो आगे बच्चे कैसे पैदा करेगा वो? गाय से फिर आगे भी तो नई नस्ल होनी चाहिए कि नहीं? क्यों जी, होनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, होनी चाहिए ना। तो बैल या सांड, किसको मना कर रहे हैं? बैल को नहीं दोगे तो फिर आपका वो बैलगाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी चलाने के लिए बैल भी तो चाहिए। खेत में भी तो बैल हल चलाता है ना, तो वहाँ भी चाहिए। तो जो प्राणी है उसको भोजन तो देना ही चाहिए ना। बैल हो, गाय हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, गधा हो, बकरी हो, जो भी हो सबको खिलाओ। इनकी कोई दुकान है नहीं, कोई नौकरी है नहीं, व्यापार है नहीं, खेती कर नहीं सकते बेचारे स्वयं, इसलिए इन प्राणियों को भोजन देना चाहिए। वेदों में इसको पंच महायज्ञ में बलिवैश्व देव यज्ञ के नाम से गिना जाता है। तो इन प्राणियों को भी देना चाहिए, बैल को भी दो, सांड को भी दो, गाय को भी दो, सबको दो। कुछ लोग काले कुत्ते को ही रोटी देना ठीक समझते हैं, क्या ये ठीक है? ना जी, गलत है। काला ही कुत्ता खाएगा, बाकी सफ़ेद कुत्तों ने क्या अपराध किया? उनको भी तो मिलना चाहिए, भोजन तो सबको मिलना चाहिए। कोई बच्चा कुरूप पैदा होता है, कई बच्चे जन्म से ही अपंग होते हैं,
बहुत सारे बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, आश्रय आश्रय समझाइए। आशय लिखना चाहते होंगे, आशय समझाइए। तो ये जो जन्म से सुविधाएं मिलती हैं या कम मिलती हैं या ज़्यादा मिलती हैं, कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई जैसे भी जो भी मिलता है, ये अच्छा बुरा, या जन्म से अपंग होते हैं, तो ये तो पिछले कर्मों का फल है। जिसके जैसे पिछले कर्म होंगे उस हिसाब से ईश्वर उसको जन्म से ये सुविधाएं देता है। और अगर अपंग पैदा किया तो वो भी उनका कर्म फल है। उसमें माता पिता और संतान तीनों का कर्म फल होता है, तीनों का इकट्ठा होता है, तब ईश्वर उसको इस प्रकार की संतान देता है, उस माता पिता को। तो इस प्रकार से ये कर्मफल की व्यवस्था है। आगे प्रश्न लिखा है, प्रमाद से कैसे बचें। प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही। लापरवाही तो समझते हैं ना, केयरलेसनेस, लापरवाही। तो लापरवाही से कैसे बचें, इसका उत्तर है कि अगर आपने कहीं पहले प्रमाद किया, लापरवाही की, उसका कोई नुकसान उठाया होगा, क्यों जी, ठीक है ना। कहीं लापरवाही की तो कोई नुकसान हुआ होगा, तभी आपको ये स्ट्राइक हुआ कि भाई ओहो ये तो नुकसान हो गया, अब आगे लापरवाही नहीं करेंगे। तो जो लापरवाही से आपको हानि हुई, नुकसान हुआ, उसको याद करें। उसको याद करके फिर संकल्प करें कि अब तो गलती हो गई, अब आगे नहीं होने देंगे, आगे नहीं करेंगे, पूरी सावधानी रखेंगे, नहीं तो ये गलतियां बार बार करेंगे तो बार बार नुकसान होगा। ऐसे तो रोज़ की रोज़ हमारा हानि होती रहेगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो संकल्प करें कि अब हो गई सो हो गई, आगे गलती नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, और मजबूत संकल्प करें। और थोड़ा सा प्रायश्चित भी कर लें, थोड़ा कष्ट भी उठा लें, तो उससे आपका संकल्प और मजबूत हो जाएगा। एक संकल्प और कर लें, यदि अब की बार गलती की तो फिर दुगना दंड लेंगे, स्वयं दंड लेंगे। तो वेदों का एक सिद्धांत है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो जब दंड याद रहेगा तो फिर आदमी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो ये प्रमाद से बचने के उपाय हैं। प्रायश्चित करें, मजबूत संकल्प करें, सावधानी रखें और दंड की व्यवस्था बनाएं, संकल्प लें, यदि गलती की तो दंड लेंगे, फिर आपका ये प्रमाद छूट जाएगा। प्रश्न लिखा है, अविद्या को छोड़ने का मन क्यों नहीं करता। बढ़िया सवाल। अविद्या को छोड़ने का मन क्यों नहीं करता, इसका कारण भी अविद्या है। अविद्या को छोड़ने का मन जो नहीं करता, क्यों नहीं मन करता, इसका कारण भी अविद्या है। व्यक्ति समझता है कि अविद्या को पकड़े रखो, इसी में फायदा है। जिसमें फायदा होता है, जिसमें लाभ होता है, व्यक्ति उस काम में रुचि रखता है, हाँ या ना। जिस काम को नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि नहीं करूँगा तो फायदा है। और अगर किसी काम को करना चाहता है तो उसमें भी वही बात है, क्यों करना चाहता है, उसको लाभ दिखता है इसलिए करना चाहता है। तो जो व्यक्ति अविद्या को नहीं छोड़ना चाहता तो उसको न छोड़ने में लाभ दिखता है, और अविद्या को न छोड़ने में जो लाभ समझता है वो भी तो अविद्या है। इसलिए इसका कारण अविद्या ही है। जब ये अविद्या हट जाएगी और आपको ठीक विद्या समझ में आएगी कि अविद्या को छोड़ने में ही लाभ है, तो आपका मन करेगा कि अब अविद्या से बाहर निकलना चाहिए, अब अविद्या में अधिक नहीं रहना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद जीवन, नव जीवन में कितना समय लगता है, अर्थात शरीर बदलने में आत्मा को कितना समय लगता है, न्यूनतम एवं अधिकतम। तो इसके लिए जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं, प्रमाण लिखे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में 4थे अध्याय में लिखा है,
कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ता है तो कितनी देर में दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहाँ एक उदाहरण दिया है। संस्कृत भाषा में एक कीड़े का नाम है तृण जलायुका। क्या नाम? तृण जलायुका। उसको हिंदी भाषा में सूंडी के नाम से कहते हैं। सूंडी नाम का एक कीड़ा होता है और वो पेड़ों पर टहनियों पर चलता रहता है। थोड़ा लंबा होता है और वो ऐसे चलता है। अगले पाँव उठाता है, इस तरह से रखता है, फिर पिछले उठाता है, फिर अगले रखता है, फिर पिछले उठाता है। ऐसे कीड़े आपने देखे होंगे, देखे ना? तो कई सारे पाँव होते हैं, इस तरह से वो चलता है। तो लिखा है तृण जलायु का जितनी देर में एक टहनी से दूसरी टहनी पर पहुंचता है, इतनी देर में एक आत्मा पिछला शरीर छोड़कर अगले शरीर में पहुंच जाता है। इतना समय लिखा है। तो एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने में कितना समय लगेगा कीड़े को? आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, बस इतना ही। तो इसमें 10-12 दिन तो नहीं लगते। यजुर्वेद के 39वें अध्याय में 6ठा मंत्र है जिसमें ये चर्चा आती है। सविता प्रथमे अहन अग्निर्द्वितीय वायुस्तृतीय, ऐसा एक मंत्र है। तो लोग इस मंत्र का प्रमाण देकर ये कहते हैं जी यहाँ तो 12 दिन तक लिखा है कि आत्मा मरने के बाद 12 दिन तक घूमता रहता है। सूर्य में जाता है, वायु में जाता है, वनस्पति में जाता है, ऐसे ऐसे वो आकाश में घूमता रहता है कई चीज़ों पर। तो मैंने इस मंत्र को और उसके भाष्य को करीब करीब 35 बार पढ़ा। कितनी बार? क्यों पढ़ता हूँ मैं 35 बार? क्योंकि ये रोज़ का झगड़ा है। ये सवाल कोई पहली बार थोड़ी आया है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। बार बार लोग पूछते रहते हैं। तो मैं उस किताब को फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ कहीं मुझसे भूल तो नहीं हो रही, उसको बार बार चेक करता हूँ और फिर समझने की कोशिश करता हूँ। तो करीब करीब 35 बार मैंने इस मंत्र भाष्य को पढ़ा। उस मंत्र के भावार्थ में लिखा है कि मरने के बाद आत्मा कुछ काल तक भ्रमण करके, ये शब्द लिखे हिंदी में भी संस्कृत में भी, किंचित कालम भ्रमणम कृत्वा, ये संस्कृत में लिखा है। अब वो हिंदी में उसका अनुवाद लिखा है कुछ काल तक भ्रमण करके जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था से अगले जन्म को धारण करता है, ये लिखा है। अब कुछ काल कितना है वो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा भाई 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 दिन, 5 दिन, ये क्लियर नहीं लिखा, बस कुछ काल लिखा है। तो कुछ काल का हिसाब फिर हमने बृहदारण्यक के साथ जोड़ के देखा। वो बृहदारण्यक उपनिषद वो भी प्रमाण है, ऋषि वचन है, और ये भी ऋषि वचन है महर्षि दयानंद जी का जो वेद का भाष्य है। तो वहाँ उपनिषद से ये पता चला कुछ काल तो इतना ही बता रहे हैं, जितनी देर में एक कीड़ा टहनी से दूसरी टहनी तक पहुँच जाए इतनी देर में दूसरा जन्म हो जाता है। तो उसमें तो यही लगता है 1-2 मिनट लगेंगे और क्या। अच्छा, अब 2 प्रमाण तो ये हो गए। तीसरा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 9वें समोल्लास में कि पुनर्जन्म कैसे होता है। तो वहाँ लिखा है कि जब आत्मा को अगला जन्म देना होता है तो मृत्यु के बाद वो आत्मा, ईश्वर उसको जो माता पिता के घर में जन्म देना है उसको पिता के शरीर में डालता है। माता के नहीं, पिता के। पहले वो पिता के शरीर में डालता है, फिर वो पिता के शरीर में वेटिंग रूम में बैठा रहता है। जब माता पिता संयोग करते हैं 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी, तो जब वो संयोग करते हैं तब ईश्वर पिता के शरीर से उसको गर्भाधान के समय माता के शरीर में स्थापित करता है गर्भाशय में, और तब जाके उसका अपना नया शरीर बनना शुरू होता है, जिसको आप भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का विकास शुरू होता है। अगर ईश्वर आत्मा भेजेगा तो भ्रूण का विकास होगा, अगर ईश्वर ने आत्मा नहीं भेजी तो कुछ नहीं होगा, वो संयोग बेकार जाएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो सारी बातों को मिलाकर देखें तो सार ये बनेगा। एक मोटा एग्जाम्पल भी दे दूं साथ साथ। मान लीजिए अमृतसर में किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी उम्र 90 साल थी, ऐसा मान लीजिए। अब ईश्वर ने उसका हिसाब किताब देखा कि इसको दूसरा जन्म कहाँ देना है, तो उसके कर्मों का हिसाब लगाकर देखा इसको दूसरा जन्म बंगलौर में देना चाहिए।
एक कपड़े का व्यापारी है, युवक, 30-32 साल उम्र है। अब वो संतान उत्पत्ति की तैयारी कर रहा है। तो उस युवक के कर्म और उसकी पत्नी के कर्म और उस मरने वाले के 90 साल का वृद्ध जो मरा, वो अब आगे संतान बन के जन्म लेगा उनके घर में। तो इन तीनों के कर्म ईश्वर मैच करता है कि अगर इन तीनों के कर्म मिलते हैं आपस में, तो अमृतसर से आत्मा को उठाकर वो बेंगलोर उस कपड़े के व्यापारी के शरीर में डाल देगा, पुरुष के शरीर में। अब 2-4 दिन में जब भी वो संयोग करेंगे, तो संयोग के समय ईश्वर उस पिता के शरीर में जो डाल रखा था उस आत्मा को, फिर वो गर्भाधान के समय माता के शरीर में पहुंचा देगा और वहाँ से उसका नया शरीर बनने लग जाएगा। ये है पुनर्जन्म की सारी कथा, और मैंने आपको प्रमाण सहित सारी सुना दी। उसका अर्थ मुझे ये समझ में आया, जो मैंने पढ़ा 30-35 बार उसको पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि 12 दिन तक जो लिखा है, तो ये समझ में आया कि जब आत्मा गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा और उसका भ्रूण के रूप में शरीर का विकास होना शुरू होगा, नया शरीर बनेगा, तब स्थापना के बाद पहले दिन उसको सूर्य से शक्ति मिलेगी। गर्भ स्थापन के बाद, पहले नहीं। लोग क्या अर्थ कर रहे हैं, वो पहले घूमता रहता है। अरे जब पहले घूमता है आकाश में, तो उसमें क्या फ़ायदा घूमने का? उस समय 2 चीज़ें हैं, एक तो आत्मा है, एक उसके साथ सूक्ष्म शरीर है, यही है ना। अब सूर्य से, वायु से, वनस्पति से, अग्नि से, जल से क्या आत्मा को कोई सीधा लाभ है? हाँ या ना? ना। क्या सूक्ष्म शरीर को अग्नि सूर्य से कोई लाभ है? तो 12 दिन क्यों घुमाना, उसमें कोई फायदा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई बुद्धि की बात नहीं। खामखा क्यों घुमाएगा ईश्वर? अच्छा वो आत्मा तो बेहोश है, स्वयं तो घूमेगा नहीं। न किंचित अपि अनुशयिना, सांख्य दर्शन आपने पढ़ा है ना? हाँ, 5वां अध्याय है, सूत्र 125 है। इसमें लिखा है न किंचित अपि अनुशयिना। उसका नाम है अनुशयी जीव, जो यात्रा में जा रहा है, पुनर्जन्म की यात्रा में, अनुशयी। और वहाँ लिखा है न किंचित अपि, उसको कोई होश ही नहीं है, वो तो बेहोश है। न उसको कुछ पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस जगह पहुँचना है। वो कर्मफल का अधिकारी वो स्वयं तो है नहीं, ईश्वर उसको पहुँचाएगा जहाँ पहुँचाना है, और वो उसको खुद होश नहीं है, शक्ति भी नहीं चलने की। तो ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है 5वें अध्याय का। तो वो बेहोश है, स्वयं तो घूमेगा नहीं, और ईश्वर उसको घुमाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ 12 दिन घुमाने से कोई लाभ नहीं। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति से जो लाभ होता है वो स्थूल शरीर को लाभ होता है, और स्थूल शरीर उसके पास है नहीं, इसलिए वहाँ घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये समझ में आया कि जब गर्भ में स्थापित हो जाएगा, उसके बाद सूर्य से पहले दिन उसको शक्ति मिलेगी, सविता प्रथमे अहन, अग्नि द्वितीय, दूसरे दिन उसको अग्नि से शक्ति मिलेगी। तो 12 दिन तक 12 पदार्थों से उस भ्रूण को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे उसका विकास अच्छा होता है। मुझे ये समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है। स्वामी जी सादर नमस्ते, क्या सत्वरजतम भी स्थान घेरते हैं? जी हाँ, सत्वरजतम भी स्थान घेरते हैं, वो भी परमाणु हैं। ये जो वस्तुएं हैं, ये किससे बनी है? सत्वरजतम से। अगर ये वस्तु स्थान घेर रही है तो वो भी घेरेगा। अगर सत्वरजतम स्थान न घेरता हो तो ये क्यों घेरेगा? कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, पढ़ा है ना आपने? हाँ, जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं। अब कारण है सत्वरजतम, अगर वो स्थान घेरता है तो उससे बनी सारी चीज़ें स्थान घेरेंगी। अगर वो स्थान नहीं घेरता तो कोई भी नहीं घेरेगी, इसलिए सत्वरजतम भी स्थान घेरता है। क्या पंचमहाभूत भी स्थान घेरते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये भी सत्वरजतम से बने। अभी जो मैंने सारी उत्पत्ति बताई थी, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन और पंचमहाभूत, ये सारी चीज़ें सत्वरजतम से बनी है, इसलिए सब की सब स्थान घेरेंगी। क्योंकि वायु सब स्थान पर है लेकिन स्थान नहीं घेरती।
पंचमहाभूत का आकाश भी स्थान नहीं घेरता। तो ये शंका किन सज्जन की है? किन की शंका है? आपकी है? अच्छा माता जी, ऐसा है, वायु सब जगह पर है, पर वो स्थान घेरती है। आप जब कार में चलते हैं ना, तो कार में टायर में हवा कम हो जाती है, फिर आप भरवाते हैं नहीं। जब टायर में हवा भरते हैं तो वो स्थान घेरती है, तभी तो टायर फूल जाता है। ये गुब्बारे में लोग हवा भरते हैं और ज़्यादा भर दो तो वो फूट जाता है गुब्बारा। वो स्थान घेरता है, जब ही तो फटता है गुब्बारा, नहीं तो क्यों फटे। तो वायु भी स्थान घेरती है। और जो आकाश है वो मैंने बताया, जो परमाणु वाला आकाश है वो स्थान घेरेगा, क्योंकि वो परंपरा से सत्वरज तम से बना है, वो स्थान घेरेगा। और जो शून्य आकाश है वो तो खाली है, वो तो खुद ही स्थान है, वो क्या घेरेगा? वो तो दूसरे को स्थान दे रहा है, आओ भाई आओ, मैं तुमको स्थान देता हूँ, रहो मुझ में रहो। वो जो खाली आकाश है वो स्थान देता है, और बाकी जितने परमाणु और उनसे बने पदार्थ हैं वो सब स्थान घेरते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में लिखा है कि लोक लोकांतरों में जीव विद्यमान है, तो क्या सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों में भी जीव विद्यमान है? 8वें समुल्लास में ये बात लिखी है कि सर्वज्ञ का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है ना। ऐसा महर्षि जी लिखते हैं, जब ये छोटा सा पृथ्वी लोक मनुष्य आदि प्राणी सृष्टि से भरा हुआ है, तो इतने सारे लोग क्या शून्य होंगे? जब यहाँ इतने प्राणी हैं तो वहाँ भी होंगे ही। वहाँ प्राणियों को मानने में क्यों संदेह? क्या संदेह? क्योंकि ये पृथ्वी लोक भी ईश्वर ने बनाया, और सारे लोक लोकांतर वो भी ईश्वर ने बनाए। ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? क्या सर्वज्ञ का कोई कार्य व्यर्थ होता है? नहीं होता। तो इतना बनाया तो कोई रहता ही होगा। अब बस बात इतनी है कि सूर्य चंद्रमा में भी प्राणी रहते हैं या नहीं रहते, इतनी बात। तो मेरा उत्तर है, सूर्य में तो रहते नहीं, वहाँ तो जीना मुश्किल है, बहुत खतरनाक गर्मी है। यहीं धरती पे ही गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है, लोग हाय तौबा मचा देते हैं। हमारे यहाँ जो अच्छा टेम्परेचर है वो 30, 32, 35 तक अच्छा माना जाता है, फिर आगे तो गर्मी बढ़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी देखो ना, 1-2 दिन से एसी बिगड़ रहा है तो हालत ख़राब हो रही है। आज तो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ अहमदाबाद में जब तापमान 44-45 डिग्री हो जाता है तो अखबार वाले लिखते हैं, हाँ दिनेश जी, अखबार वाले क्या लिखते हैं, गुजरात समाचार वाले, वो लिखते हैं, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे। हाँ शेकाई हूँ ऐसे लिखते हैं ना, अहमदाबाद की सिकाई हो रही है इतनी गर्मी बढ़ गई, लोग सिक रहे हैं भट्टी में, जैसे चने सीखे जाते हैं। मतलब 40-45 में लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है। और फिर वो दुबई आदि देशों में तो 45, 42, 48, 50, 52 तक भी चला जाता है। तो 40-50 में हालत ख़राब हो जाती है डिग्री सेल्सियस में। और सूर्य का तो बाहर का तापमान ही 5500 डिग्री सेल्सियस है, 5500 डिग्री सेल्सियस सूर्य की आउटर सरफेस का टेम्परेचर। अब बताओ, यहाँ 50 में हालत ख़राब हो रही है तो 5000 में कौन जिएगा? 1500 डिग्री पे तो लोहा भी पिघल जाता है, फिर आदमी क्या बचेगा? इसलिए सूर्य में तो खाना रहना जीना मुश्किल है, वहाँ कोई नहीं रहता। चंद्रमा पे ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन के बिना जिएगा कैसे? तो इसलिए सब जगह पर प्राणी नहीं है, सभी ग्रहों पर नक्षत्रों पर प्राणी नहीं है, ये तो ठीक बात है। लेकिन एक सौरमंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर तो प्राणी हैं। ये तो पृथ्वी तो प्रत्यक्ष है ना, इस पृथ्वी पे तो प्राणी दिख ही रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। तो शास्त्र में लिखा है कि जब प्रत्यक्ष हो जाए तो उस प्रत्यक्ष के आधार पे आगे अनुमान लगाओ। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पे ही होता है। तो जैसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर प्राणी रह रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि। तो इस पृथ्वी का प्रत्यक्ष करके बाकी लोक लोकांतरों का अनुमान ये लगाना चाहिए क्या? जैसे हमारे एक सौरमंडल में एक ग्रह पर जीवन है, पृथ्वी पर,
एक प्लेनेट पर लाइफ है। इस प्रत्यक्ष के आधार पे आगे भी अनुमान लगा लें कि आगे भी जितने बड़े बड़े सौर मंडल हैं उनमें कम से कम एक ग्रह पर जीवन होना चाहिए, ये अनुमान लगा लो। तो ईश्वर की सर्वज्ञता भी सार्थक हो जाए, नहीं तो बेकार है। जब कोई रहता ही नहीं तो क्यों बनाया, फिर ईश्वर पे दोष आएगा। क्या ईश्वर ऐसे उल्टे सीधे काम करता है बिना अकल के? तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ भी प्राणी रहते हैं। ये बात 8वें समुल्लास में लिखी है, उसका यही अर्थ लगाएं। ये अर्थ न लगाएं कि सूर्य पे भी रहते हैं, चंद्रमा पे भी रहते हैं, ये अर्थ न लगाएं। ऐसा अर्थ लगाना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी जी 4 प्रकार के दुखों के बारे में बताने की कृपा करें। 4 दुख के बारे में थोड़ा लंबा विषय है, इसको कल बता देंगे। अब समय कम है, समाप्ति की ओर है, कल बता देंगे इसको। अगला प्रश्न है, क्या सूर्य में जीवन है? अगर है तो क्या मनुष्य जीवन भी है? इसका उत्तर मैंने दे ही दिया। सूर्य में तो जीना मुश्किल है, वहाँ नहीं रह सकते। एक प्रश्न है, स्वामी जी संध्या के मंत्र में 100 वर्ष तक जीने की, देखने की, सुनने की प्रार्थना की है, लेकिन हम देखते हैं कि 70-80 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। तो फिर इस प्रार्थना का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रार्थना का तात्पर्य ये है कि पहले लोग सामान्य रूप से 70-80 नहीं 100 साल तक जीते थे। पहले लोग जीते थे तो भगवान ने ये प्रार्थना बताई कि भाई 100 साल की तो प्रार्थना करो ही कम से कम, और 100 से अधिक भी जियो। जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, 100 से अधिक भी जियो। तो औसत आयु पहले 100 वर्ष होती थी। अब जो 70-80 आप कह रहे हैं, 70-80 में ही ढीला हो जाता है शरीर, वो इसलिए हो जाता है कि हमने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। हमारी गलती की वजह से हम उसका दंड भोग रहे हैं। जैसे पहले लोग व्यायाम करते थे, आजकल व्यायाम उतना नहीं करते। अब तो जितने भौतिक साधन बढ़ गए ना, तो सब सुविधा भोगी हो गए, आराम से रहना चाहते, व्यायाम नहीं करते। पहले खूब काम करते थे, अब काम नहीं करते। पहले शुद्ध भोजन था, अब भोजन शुद्ध नहीं है। पहले खेती में फर्टिलाइज़र नहीं मारते थे, अब मारते हैं इतना। अब पहले ताज़ा भोजन बना के खाते थे, अब डब्बा पैक खाते हैं। तो जो डब्बा पैक भोजन होता है उसमें बहुत सारे केमिकल भी डालने पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। कुछ उसको सुरक्षित लंबा करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं, वो सारे नुकसान करते हैं। तो पानी भी खराब है, पानी जल का प्रदूषण बहुत अधिक है, वायु का प्रदूषण बहुत खराब है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े बड़े नगरों में भयंकर प्रदूषण है, उससे हमारी आयु कम हो गई। तो खाना पीना, हवा पानी, भोजन, अनाज सब कुछ खराब। फलों पे खूब दवाइयाँ मारते हैं, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। तो वो सारी दवाइयाँ मार मार के जो हम खाते हैं तो वो भी गड़बड़ है। तो इस प्रकार से हमारा भोजन आदि सब बिगड़ गया, जिस वजह से आयु कम हो गई। अब 70-80 में ही ढीला हो जाता है व्यक्ति। एक और कारण भी है, गृहस्थ में जब व्यक्ति व्यापार में जाता है, बिजनेस करता है, तो वो बेतहाशा पूरी ताकत खर्च करता है उसमें, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखता। आप में से बहुत सारे ऑफिसर होंगे जो अपने कंपनी में, सरकार में काम करते थे। तो जब आप ऑफिस में काम करते थे तो 7-8 घंटे की ड्यूटी होती है, क्यों शर्मा जी? ऐसी थी ना। जब ये सरकारी अफसर लोग 8 घंटे काम करते हैं तो व्यापारी लोग 12 घंटे क्यों करते हैं? वो भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, बस वो ज़्यादा करते हैं इसलिए शक्ति जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर वो जो 80-90-100 साल चलना चाहिए था वो 70-80 में ढीला हो जाता है शरीर। तो ये भी एक कारण है। और खान पान का संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, ईश्वर उपासना नहीं है, यज्ञ नहीं करते, तो आयु घटेगी या नहीं घटेगी? इसलिए आयु घट गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आयु कम हो गई। चलिए समय हो गया, बस एक शंका बची है, 4 प्रकार के दुख, इसकी चर्चा हम कल कर देंगे। अब समय समाप्त हो रहा है, मंत्र पाठ करेंगे।
ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे शुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे एक दूसरे को। धन्यवाद।